गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेव आय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 13 पर चल रहा है। 13 का थोड़ा सा चिंतन और करके फिर अगला श्लोक 14वां लेंगे। भगवान कहते हैं यहाँ पे कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। कैसे बनाए? गुण कर्म विभाग से है। गुण और कर्म के आधार पर ये चारों वर्ण बनाए हैं। और भगवान कहते हैं ये सब करने के बाद भी तस्य कर्तारम अपि, कर्ता मैं हूं फिर भी, कर्ता मैं हूं फिर भी, विधि अकर्तारम अव्ययम, मुझे अविनाशी अव्यय और अकर्ता समझ। क्यों? भगवान कहते हैं उसमें मेरा अहंकार नहीं है। जैसे यहां जो दृष्टांत कल दिया था बीज का, बीज क्या है? बीज ये कर्म है। केवल बीज जमीन में चला जाए उससे वृक्ष नहीं बनता है। वृष्टि चाहिए, वर्षा चाहिए, बारिश चाहिए। भगवान कहते हैं मैं उस बारिश की तरह हूं। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान की कृपा की बारिश होनी जरूरी है। वो मानो प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देती है। बीज को उगने के लिए वर्षा चाहिए। वर्षा अगर नहीं होगी, केवल जमीन में जाकर बीज खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वर्षा होगी तो बीज उगेगा, लेकिन कौन सा बीज उगेगा? जो बीज था वही वृक्ष उगेगा। समझ लीजिए एक नीम का बीज है और एक आम की गुठली है। दोनों जमीन में गए, बारिश हुई, वृक्ष उगे। जो नीम का पेड़ था उसमें से नीम का पेड़ ही उगेगा। उसके ऊपर जो फल लगेंगे वो कड़वे ही होंगे। और आम की गुठली जो थी उसमें से आम का वृक्ष उगेगा। जो फल लगेंगे वो मीठे होंगे। वर्षा एक ही है। अब आप कहोगे कमाल है भगवान, क्यों आपने इसमें इतना विषमता कर दी? एक में कड़वे फल लगा दिए, एक में मीठे फल लगाए। एक ही बारिश है। ये भगवान गूढ़ रहस्य की बात समझा रहे हैं। इसको थोड़ा गौर से सुनना। एक ही बारिश है, दो अलग अलग बीज पर गिरती है। प्रकट क्या हुआ? जो बीज के अंदर था वो प्रकट हुआ। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी कृपा की वृष्टि पूरी जीव सृष्टि के ऊपर होती है। और मानव जाति की यदि बात करें तो पूरे मानव जाति पर होती है। लेकिन उनके अंदर जो गुण है, उनके जो कर्म है, वो ही प्रकट होते हैं। और तदनुसार ही मैंने
वर्ण बनाए हैं, इसमें कोई विषमता नहीं है। मैंने इसमें कोई विषमता नहीं करता हूं मैं, इसलिए मैं अविनाशी होता हूं। कर्ता मैं ही हूं, मैंने बनाया है। फिर भी तस्य कर्तारम अपि, कर्ता होने के बावजूद मुझे तू अविनाशी, अकर्ता समझ। इसलिए देखो, बारिश यहां पर कर्ता है भी। बारिश न होती तो पेड़ बनता ही नहीं, बीज उगता ही नहीं। लेकिन जो फल लगे, उसमें बारिश कहे कि ये फल मैंने लगाए। तस्य कर्तारम अपि माम अकर्तारम अव्यम विधि। तो करता हूं भी, यानी इनिशिएशन स्टेज पर मैं करता हूं, शुरुआत की स्टेज पर मैं करता होता हूं। लेकिन जो फल आते हैं उसमें मैं करता नहीं हूं। जीव निर्माण हुआ तब मैं करता हूं, लेकिन वो उसके जीवन में जो फल लेकर आता है, भगवान कहते हैं उसमें मैं करता नहीं हूं। तो जो उसका इनबिल्ट प्रोग्राम था, आजकल राजनीतिक में एक शब्द बड़ा प्रचलित बन गया है, डीएनए। उसका जो डीएनए था वो प्रकट हुआ है। इस श्लोक में दो विरोधाभास है। भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जिनको लोग समझ नहीं पाते हैं, विशेष करके ट्रांसलेशन पर डिपेंड करने वाले, मात्र अनुवाद पर डिपेंड करने वाले, जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, उनको बड़ी दिक्कत होती है। 32 अक्षर का एक श्लोक होता है, उसमें 8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। उनमें 16 अक्षरों में डायरेक्ट कॉन्ट्रोडिक्शन है, सीधा विरोधाभास है। जैसे भगवान कहते हैं एक तरफ तस्य कर्तारम अपि माम, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, विधि अकर्तारम अव्यम, उसका कर्ता मैं ही हूं, लेकिन तू मुझे अविनाशी अकर्ता मान। कितना विरोधाभास है। कर्ता मैं ही हूं, लेकिन मुझे अविनाशी मान, अकर्ता मान। भगवान, जब आप कहते हो कि मैं करता हूं, तो फिर मैं आपको अकर्ता कैसे मानूं? ये जो वेदांत की बात है प्रभु ने कहनी थी। जैसे हमने भागवत में केवल कहानियों को ही सुना है, कन्हैया ने मटकी फोड़ी, लेकिन मैया ने पूछा, मटकी फोड़ी तूने कन्हैया? नहीं, मैंने मटकी नहीं फोड़ी। कन्हैया झूठ बोलता है, सो स्वीट कन्हैया। तस्य कर्तारम अपि माम, ये मटकी मैंने फोड़ी है। गूढ़ रहस्य की बात है कि ये मटकी मैंने फोड़ी है, लेकिन विधि अकर्तारम अव्यम, मुझे अविनाशी अकर्ता समझ। क्यों प्रभु, क्यों समझे आपको? प्रभु कहते, क्योंकि उस कार्य करने में न मेरा कोई स्वार्थ था, न उसके फल की इच्छा की तरफ में मेरी कोई दृष्टि है। इसलिए यदि कर्ता भाव नहीं है, अहंकार का भाव नहीं है और फल की लालसा नहीं है, तो मानो वो कर्म का बंधन हुआ ही नहीं, इसलिए अकर्ता है। समग्र सृष्टि के निर्माण से लेकर समाज के निर्माण की व्यवस्था से लेकर के प्रभु पूर्णावतार धारण करके पधारते हैं, तो मक्खन लीला जैसी छोटी छोटी लीलाओं को भी उनका ये वे ऑफ लाइफ प्रकट होता है। मैं
अकर्ता हूं, कभी अहंकार नहीं है। ऐसा जिसके जीवन में आया, एक बात यहां याद रखनी है कि जो अकर्ता है वही अव्यय हो सकता है। करने वाले तो बुदबुदे की तरह होते हैं, मैंने ये किया, ओहो, अरे कल तुमसे बड़ा करने वाला आ जाएगा, लाइन में खड़ा है तेरे से बड़ा करने वाला। जैसे विवाह का मौसम होता है, कुछ लोग कहते हैं कि संपत्ति का प्रदर्शन, खास करके भारतीय समाज में, हम भारतीय समाज में लोग 3 स्थान पर करते हैं। पैसे है वो दिखे कैसे दूसरे को कि उनके पास संपत्ति है, तो एक तो घर बड़ा हो, फर्नीचर अच्छा लगाया हो, तो वो लोगों को पता चलता है, दिखाते हैं वो घर को बुला बुला के कि कुछ है इन हमारे पास भी। दूसरा, गाड़ी से पता चलता है, बड़ी गाड़ी है, लंबी गाड़ी है, कई गाड़ियां हैं। और तीसरा है कोई खास प्रसंग, घर में बेटे बेटियों का ब्याह कैसे करते हो, वो सब हो गया, फिर कैसे दिखाओगे? अब कैसे दिखाया जाएगा? बेटे बेटियों का साथ शादी भी हो गई, अब कैसे दिखाओगे? तो 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो बहाना करके लोगों को बुलाओ और दिखाओ कि हमारे पास भी है ये। पहले एक प्रसंग और होता था कि औरतों ने कितने गहने पहन रखे हैं, लेकिन उनमें नकली आने लगे, इसलिए उस पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। व्यक्ति का स्वभाव है वो दिखाना चाहता है। भगवान को कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है, उन्हें कोई अहंकार नहीं है। जिसने आज दिखाया वो कल छुप जाएगा, क्योंकि कल उससे बड़ा दिखाने वाला कोई आ जाएगा। सोसाइटी में पहली बार आप महंगी वाली गाड़ी लेके आए तो सबकी आंखें आपकी गाड़ी पर रहेगी। 2 महीने बाद कोई दूसरा ले आया उससे बड़ी गाड़ी, अब क्या करोगे? जब आप लेकर आए तब आपको लगा मैं करता हूं, मैं बड़ा हूं, सोसाइटी में सबसे बड़ा हूं, और 2 महीने बाद आप बुझ भी गए, छोटे बन गए। लेकिन ये भाव ही जिसमें नहीं है तो फिर वो अव्यय हो गया, अविनाशी हो गया। 14वें श्लोक में प्रभु इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, 14वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता है। एक सिद्धांत को समझ लीजिएगा, भगवान एक सिद्धांत समझा रहे हैं कि मनुष्य केवल स्वावलंबी हो ही नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, यह संभव है ही नहीं। मनुष्य केवल स्वावलंबी नहीं हो सकता है और मनुष्य पूर्णतः प्रावलंबी भी नहीं हो सकता है। पूर्णतः दूसरे के ऊपर आधारित वो भी नहीं हो सकता है। मनुष्य न केवल स्वावलंबी है, न पूर्णतः प्रावलंबी है। मनुष्य वस्तुतः परस्परावलंबी है। कुछ बातों के लिए हम दूसरों पर आधार रखते हैं, कुछ बातें हमारे पास ऐसी है कि जिस पर दूसरे हम पर आधार रखते हैं, और ऐसे परस्परावलंबी से समाज की प्रक्रिया चलती है, पूरा विश्व चलता है।
इसी सिद्धांत को प्रभु ने तीसरे अध्याय में समझाया था और हमने उस पर बहुत गहन चिंतन किया है। तीसरे अध्याय का वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि देवता और मनुष्य के बीच में परस्परावलंबी संबंध होने चाहिए। बड़े अच्छे ढंग से उस वक्त हमने चिंतन किया था। यज्ञ तुम करोगे, उसमें तुम देवताओं की पुष्टि करोगे, देवता तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इस परस्पर को पुष्ट करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त करोगे। परस्परावलंबी में एक माधुर्य है। इस श्लोक में जो भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्प्यन्ति न में कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते हैं, मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता हूं, कर्म मुझसे चिपकते नहीं है। क्यों? क्योंकि न में कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फलों की स्पृहा नहीं है। कर्म के फल के लिए मुझे कोई आकर्षण नहीं है, कोई लालसा ही नहीं है। इति माम यो भी जानाति कर्म भीरन स बध्यते, ऐसा मुझे जो जान लेता है वो स्वयं भी कर्म के बंधन में नहीं आता है। हम कर्मों से लिप्त होते हैं, कर्मों के बंधन में हमें बांधते हैं कर्म हमें। क्यों? क्योंकि हमें कर्मों के फल की अपेक्षा है। 13वें श्लोक में भगवान ने अपने आप को अव्यय बताया है। हम अव्यय नहीं है, हम व्यय है, अव्यय नहीं है, व्यय है। क्योंकि हमारा पाप और पुण्य का खाता बढ़ता है और कम होता रहता है। व्यय का सीधा अर्थ होता है खर्च होना। तो हमारे जीवन में जैसे भी चलते हैं, हमेशा खर्चे से ही चलते हैं। हम क्या खर्च करते हैं? हमारे जीवन में जब सुख आता है तब हमारे पुण्य का खर्चा हो रहा है, और जीवन में जब दुख आता है तब हमारे पाप का खर्चा हो रहा है। कुछ तो खर्चा हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। या तो पुण्य कम हो रहे हैं, सुख भोग रहे हैं तो पुण्य कम हो रहे हैं। तो पुण्य कम हो रहे हैं जब हम सुख भोग रहे हैं, तो जितने पुण्य हम खर्च कर रहे हैं उनसे ज्यादा कमाने की कोशिश की जाए, ताकि हमारा पुण्य का खाता बढ़ता रहे। क्योंकि इन पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस बहुत पड़ा हुआ है अपने पास में, जन्म जन्मांतर से इकट्ठा किया हुआ है। पुण्य जब खर्चे जा रहे हैं तो सब अच्छा हो रहा है। इसलिए हम सब कहते हैं सुख है, आजकल सब ठीक चल रहा है। जब आप कहते हो सब ठीक चल रहा है तो याद रखना है उससे हमारे पुण्य कम हो रहे हैं। और जिस समय आप कहते हो कि दुख चल रहा है, विपरीतता चल रही है, तब पाप का बैलेंस कम हो रहा है। ये तो सब स्वीकार करते हैं। तो हो क्या रहा है? हमारे जीवन में व्यय हो रहा है, और जो नए कर्म करते हैं उससे वो पाप और पुण्य का बैलेंस बढ़ता भी है। भगवान कहते हैं कि चूंकि मैं फल की अभिलाषा नहीं रखता हूं, इसलिए मुझे जीवन में न पाप आते हैं न पुण्य आते हैं। तो मेरी जो लीलाएं होती हैं, प्रभु के कर्म नहीं होते हैं, भगवान की क्रियाएं नहीं होती है,
भगवान की लीलाएं होती है। प्रभु कहते हैं मेरी जो लीलाएं होती है उसमें न पुण्य का खर्चा होता है न पाप का खर्चा होता है, कोई व्यय होता ही नहीं है, इसलिए मैं अव्यय हूं। और चूंकि मैं अपेक्षा नहीं रखता, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं होते हैं। न में कर्म फले स्पृहा, स्पृहा कर्म के फल की होगी तभी कर्म लिप्त होते हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र प्रभु ने बता दिया। एक प्रश्न जो लोग बार बार कहते हैं कि कर्म के फल की इच्छा छोड़ दें तो फिर कर्म करें कैसे? भगवान यहां आगे बताएंगे कि शास्त्रों में जो कर्म नियत कर रखे हैं वो ही कर्म करें। अभी आप इतना ही समझ लो, जब बताएंगे तब इस पे गहन अध्ययन करेंगे। फल की इच्छा से न करें। इति माम यो भी जानाति, ऐसा जो मुझे समझता है। अभी जानाति, जो अच्छी तरह से जान लेता है। जो कर्म फल की इच्छा हो वही, यानी कर्म के फल की लालसा मनुष्य के लिए भयंकर परिणाम लाती है। एक बात स्पष्ट समझनी है, इस भगवत गीता के 4th अध्याय के माध्यम से, कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख हैं, अनुकूलताएं हैं, विपरीतताएं हैं, धूप है, छांव है, उसका कारण हम कर्म करते हैं वो नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रभु यहां पर। हमारी फल की स्पृहा है, फल की अभिलाषा है, वो है। फल की अभिलाषा छोड़ो और फिर देखो। और हमारी बीमारी यही है कि हम छोटा सा भी कर्म करते हैं तो फल की अपेक्षा पहले करते हैं। कोई भी हमें कहे कि ये करना है तो हम यही कहते हैं कि मिलेगा क्या, क्या मिलेगा इसमें, उस काम को करने से फायदा क्या होगा। फल की अभिलाषा रहती ही है। आप रास्ते से जा रहे हो, सिग्नल पर आपने देखा कि कोई अंध व्यक्ति रास्ता क्रॉस करना चाह रहा है, लेकिन गाड़ियां आ जा रही है। वो बेचारा 2 कदम चलता है, 3 कदम वापस पीछे आता है। अंध व्यक्ति है ना, हाथ में उसके छड़ी है। आप अच्छे आदमी हो, आपने देखा कि इसको परेशानी हो रही है, आप उसको कहते हो चलो भाई मैं तुमको रास्ता क्रॉस करा देता हूं। आप उसका हाथ पकड़कर ले गए, रास्ता क्रॉस करवा दिया, आपने अच्छा काम किया। आप कहोगे कि इसमें तो कोई अभिलाषा नहीं थी मेरी, आप में अच्छाई थी, उसके कारण आपने रास्ता क्रॉस करवाया। ठीक है, मान लेते हैं। रास्ता क्रॉस कराने के बाद वो अंध व्यक्ति सीधा चला गया। आपके दिल में एक कसक उठेगी, कैसा आदमी था, एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, थैंक यू भी नहीं कहा। अब देखिए, जब रास्ता क्रॉस करवाने की शुरुआत में आपके मन में ये नहीं था, वाई की तो कोई अभिलाषा ही नहीं होती होगी, किसी किस्म की अभिलाषा नहीं थी। यही था कि कोई मुसीबत में है, तकलीफ में है, उसकी कुछ मदद की जाए बस। लेकिन उसने थैंक यू नहीं कहा,
तो प्रामाणिकता से कबूल करना। कुछ कुछ कमी महसूस हुई कि नहीं हुई? यदि वो थैंक यू भी कह देता तो आप यही कहते कि अरे भाई साहब, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है, माई प्लेजर। इसमें थैंक यू कहने पर आप बहुत खुश हो जाने वाले नहीं थे? ऐसा भी नहीं था, वाह वाह उसने मुझे थैंक यू कहा, ऐसी भी अभिलाषा नहीं थी। लेकिन नहीं कहा तो वो कसक चुभती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबकॉन्शियसली इतनी तो अभिलाषा थी कि वो मेरा धन्यवाद अदा करे। ये हमारा स्वभाव है। छोटा सा भी कर्म करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अभिलाषा होती है, कुछ मिले, कुछ मिले। पुण्य ही सही, ये भी अभिलाषा न हो। न में कर्म फले स्पृहा। महापुरुषों का एक सूत्र याद रखना है और जीवन में उतार लेना। फल की अभिलाषा क्रीड़ा को भी तनावपूर्ण कर्म बना देती है, और फल की अभिलाषा न हो तो कठिन से कठिन कर्म भी क्रीड़ा के समान लगता है, खेल के समान लगता है। खेल में भी यदि परिणाम की अपेक्षा आ गई, जैसे खेलने वाले तो कहीं और होते हैं स्टेडियम में, ब्लू टी शर्ट, ग्रीन टी शर्ट, कहीं भी खेलते हो, लेकिन उसके परिणाम की अपेक्षा जो है हम ही जीतने चाहिए, तो कितनी टेंशन हो जाती है। करोड़ों की गैम्बलिंग हो जाती है, एक एक बॉल पर हो जाती है। और दूसरी तरफ, दूसरी साइड में टीवी तोड़े जाते हैं। पड़ोसी देश में टीवी की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि इतने टीवी टूटते हैं। मात्र क्रीड़ा थी, गेम था। क्रीड़ा में भी यदि फल की अभिलाषा आ गई तो तनावपूर्ण कर्म बन गया। और कठिन से कठिन कर्म हो, लेकिन कर्म फल की अभिलाषा न हो तो उसमें आनंद आता है, खेल बन जाता है। हम जीवन के छोटे छोटे कर्मों में ये सिद्धांत लागू करें, कोशिश तो करके देखो। फल की अभिलाषा छोड़ो। ये महापुरुष बता रहे हैं। माता बहनें स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, उसमें भी यह अभिलाषा होती है कि भोजन की तारीफ करे सब। मनुष्य की यह अभिलाषा है, कुछ भी करे, कर्म के पीछे फल की अभिलाषा होती ही है। वो जब निकल जाए, ह्यूमन माइंड ऐसा है, हमारा वो उद्देश्य को समझता है, पर्पज को समझता है, रिजल्ट को समझता है। ये निष्काम कर्म योग की बात जो आप सुन रहे हैं, कहना बड़ा आसान है, सुनना तो उससे भी आसान है, लेकिन निष्काम कर्म योग का आचरण करना, ये पूरे अपने बिल्ट इन प्रोग्राम को बदलना होगा, तब होता है। बहुत स्वाभाविक है अपेक्षा रखना, और वो अपेक्षा छूट जाए। इन शब्दों को याद रखना। ह्यूमन माइंड, या यूं कहें कि जैसे वो माइंड डेवलप होता जाता है, ऐसे उसमें ये अपेक्षाएं की प्रोग्रामिंग आती जाती है, बढ़ती जाती है। थोड़ा सा विस्तार करो कि जितना माइंड डेवलप होता है उतनी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। समस्त प्रकृति की कोई अपेक्षा नहीं होती है। प्रकृति में हम जी रहे हैं, प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपेक्षा है। सूर्य को नहीं है,
चंद्र, पेड़, नदियां, इनकी कोई अपेक्षा नहीं होती है। मनुष्य की अपेक्षा जहर निर्माण करती है। मनुष्य अपनी अपेक्षाओं के कारण स्वयं तो दुखी होता ही है, अन्य को भी दुखी करता है अपनी अपेक्षाओं के कारण। जैसे एक गांव का ग्वाला था, बकरियां चराने निकला था। उसके पास सैकड़ों बकरियां होती है चराने के लिए गांव वालों की। अब उस गरड़ी को दोपहर को थोड़ी सी नींद लग गई, तो कोई दूसरा जंगल में रहने वाला भील आया और 10 बकरियों को और एक बकरे को चोरी करके ले गया। ग्वाले को शाम को पता चला। जब कईयों की बकरियां नहीं आई, तब उसको पता चला कि 10 बकरियां और एक बकरा कम हुआ है। उस समय तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर से बकरी लाया और एक बकरा लाया, जिनका था उनको दे दिया। लेकिन वो चुभता है, कौन ले गया? दूसरी तरफ जो चुरा कर ले गया, उसको भी छुपा कर रखना पड़ता है। छोटा सा गांव है, कहीं पता न चले। जंगल में एक काली माँ का छोटा सा मंदिर है। वो गरड़िया काली माँ के मंदिर में जाता है, कहता है, माँ मेरी बकरियां मिल जाए तो मैं संकल्प करता हूं वो बकरा तुझे बलि चढ़ा दूंगा। ये बात पूरे गांव में फैल गई। जिसने बकरी चुराई उसको भी पता चला, वो डर गया। वो माँ काली मंदिर में वो भी काली मंदिर में जाता है, जाकर कहता है, माँ किसी को मेरी चोरी का पता न चले, बस मैं संकल्प करता हूं ये बकरा तेरे को भेंट चढ़ा दूंगा। अब वो बकरा सोचता है, इसमें मेरा क्या गुनाह है? चोरी पकड़ी गई तो भी मैं बलि का बकरा बनूंगा, नहीं पकड़ी गई तो भी मुझे बलि का बकरा बनना पड़ेगा। कहने का आशय, जो बड़े लोग होते हैं समाज में, डंडा उन्हीं पर ही पड़ता है। लेकिन यहां पर यह कहना है कि अभिलाषा आई, अपेक्षा आई, बकरियां मुझे मिल जाए, ये अभिलाषा आई, तो अपनी अभिलाषा से अपने को तो दुख होता ही है, लेकिन दूसरे को भी दुख होता है। फल की जो अभिलाषा है उससे। इसलिए याद रखना, गौर से सुनना है, शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना है। दुखी व्यक्ति फलाकांक्षी होता है। शब्दों पर ध्यान देना। बात भी स्वाभाविक है कि कोई अपूर्णता होगी, दुख होगा, तभी तो फल की अभिलाषा आएगी। मेरा इतना दुख है, दूर हो जाए, बस ये मिल जाए। पैसे की कमी है, पैसा मिल जाए, जिसकी भी कमी है वो मिल जाए। तो दुखी आदमी फलाकांक्षी होता है और फलाकांक्षी व्यक्ति दुखी होता रहता है। यह विष चक्र है, इसको याद रखना। बाकी का चिंतन कल करेंगे, लेकिन इस विष चक्र को जरूर याद रखना।